साथ संगत जी, आज हम आपको धन धन श्री गुरु नानक देव जी के जीवन की वह महान साखी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा। एक तरफ था शहर का सबसे अमीर आदमी मलिक भागो, जिसके पकवानों से खून टपक रहा था, और दूसरी तरफ एक गरीब तरखान भाई लालो, जिसकी सूखी रोटी से भी दूध की धारा बह रही थी। आखिर गुरु साहब ने अमीर मलिक भागो का शाही निमंत्रण को ठुकराकर गरीब भाई लालो के घर भोजन क्यों किया? आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी पर निकले थे। यात्रा करते हुए गुरु साहब मर्दाना जी के साथ अहमदाबाद में पहुंचे। वहां एक बहुत ही गरीब और ईमानदार और परमात्मा का नाम जपने वाला तरखान रहता था, जिनका नाम था भाई लालो। भाई लालो दिन भर मेहनत करते, जो सूखी रोटी होती उसे भगवान का शुक्राना करते और खा लेते। गुरुजी सीधे भाई लालो के घर गए। भाई लालो ने जब साक्षात गुरुजी को अपने घर में देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने गुरुजी के चरणों को धोया और बड़े प्यार से कोदरे की सूखी रोटी और साग परोस दिया। गुरुजी ने वह सूखी रोटी बड़े चाव से खाई, जैसे वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। उसी समय अहमदाबाद शहर का जो हाकिम था, जिसका नाम था मलिक भागो, उसने अपने पितरों के निमित्त एक बहुत बड़े ब्रह्मा भोज यानी कि साई दावत का आयोजन किया था। पूरे इलाके के साधु संतों, पंडितों और फकीरों को बुलाया गया था। जब मलिक भागो को पता चला कि नानक नाम के एक महान संत भी शहर में आए हुए हैं, लेकिन वह एक गरीब अछूत समझे जाने वाले तरखान के घर रुके हैं, तो उसने अपनी तौहीन महसूस हुई। उसे तुरंत अपने सिपाही भेजकर गुरु नानक देव जी को वहां बुलाया, लेकिन गुरु साहब ने मलिक भागो के महल जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम साधु हैं, हमें इस तड़क भड़क से क्या लेना देना। यह सुनकर मलिक भागो गुस्से से लाल हो गया। उसने गुरुजी को जबरदस्ती अपने दरबार में हाजिर करवाया और अहंकार में पूछा, हे नानक, तुमने मेरे शाही छप्पन भोग को ठुकराकर उस नीची जाति के गरीब की सूखी रोटी को क्यों चुना? क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? गुरु नानक देव जी शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मलिक भागो, तुम खुद ही देख लो। गुरुजी ने एक हाथ में भाई लालो के घर से मंगवाई हुई कोदरे की सूखी रोटी ली और दूसरे हाथ में मलिक भागो के शाही दरबार का रेशमी पूड़ा यानी कि पकवान लिया। इसके बाद वह गुरु साहब ने दोनों हाथों को एक एक करके दबाया। जैसे ही गुरुजी ने हाथों को खींचा, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मलिक भागो के शाही पकवान में से लाल खून की बूंदें टपकने लगीं और भाई लालो की सूखी रोटी में से सफ़ेद दूध की धारा बहने लगी। यह चमत्कार देखकर मलिक भागो का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और पूछने लगा, महाराज, यह क्या कौतुक है? गुरु नानक देव जी ने गंभीर आवाज में कहा, मलिक भागो, तुम्हारी कमाई हक हलाल की नहीं है। तुमने गरीबों का खून चूस कर, उनका हक मारकर यह दौलत इकट्ठी की है और यह छप्पन भोग बनवाए हैं, इसलिए इसमें से खून टपक रहा है। दूसरी तरफ भाई लालो दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता है, वन छकता है और नाम जपता है। उसकी सूखी रोटी में उसकी सच्ची लगन, उसकी नेक कमाई का दूध है। साथ संगत जी, इस साखी से गुरु जी ने हमें कीरत करो, नाम जपो, वन छको का सबसे पहला और बड़ा उपदेश दिया। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।